इस वक्त की बड़ी खबर नई गढ़ी देवरिहन गांव अकौरी पहुंच मार्ग से है। इस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था। पूरे मामले पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने संज्ञान लेते हुए पत्र लिखा है कि ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर सड़क की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। जहां एक तरफ देखा जाता है कि ऐसे मामलों में सत्ताधारी मौन रहते हैं, वहीं नरेंद्र प्रजापति ने पूरे मामले पर जनता के साथ खड़े हुए और वह खुद भी एक इंजीनियर रह चुके हैं, इसलिए उन्हें ऐसे मामलों का नॉलेज भी है। अब विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग संभाग क्रमांक जिला मऊगंज को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। विधायक का जनता के साथ खड़े होने पर ग्रामीणों का संबल बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक नरेंद्र प्रजापति को धन्यवाद दिया। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को कहा कि सांसद जी ने सड़क का भूमि पूजन किया था, सांसद जी को भी पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। कुंज बिहारी तिवारी ने यह भी कहा कि अगर सड़क के निर्माण कार्य में सुधार नहीं होता है तो वह भी इस आंदोलन में होंगे और ग्रामीणों का साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। अभी हाल ही में सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था। पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? आप तो पहले भी कवर कर चुके हैं और ये नई बात नहीं थी कि इस रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, खासकर उसकी अगुवाई करने वाले राम सिपाही जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो सामने आए, क्योंकि एक बहुत बड़े गिरोह से लड़ने का काम है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सामने खड़ा होना। और ये अंग्रेज़ों से खतरनाक है भ्रष्टाचारी। इस रोड का जैसा कि आपने बोर्ड देखा है कि भूमि पूजन कब हुआ, तो भूमि पूजन हुआ इसका मतलब उससे पहले टेंडर हुआ। इसके संबंध में हमने कमिश्नर महोदय के यहाँ शिकायत की है। आरईएस पे हमने आरटीआई लगाई, उसके बाद अपील किया है, जानकारी नहीं दे रहे कि अनुबंध पत्र। और जब हमारा अमर अनशन था उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था भीड़ का, मुख्यमंत्री सरोवर और ये रोड। लेकिन कलेक्टर साहब ने एक पत्र भी जारी किया पर कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि ये गिरोह जैसा कि हमने बोला है। दूसरी बात कि अगस्त क्रांति मंच जिस तरह से निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरह से जैसे मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विरोध का बिगुल फूंका था और आज़ादी का दीपक जलाया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और देश आज़ाद होता गया और पूर्ण जो भारत था एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, उसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और एक दिन आएगा कि हर व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होगा और ये भ्रष्टाचार बंद होगा। इस रोड का जब अनुबंध पत्र हुआ होगा तो टाइम लिमिट रही होगी, सेवा शर्तें रही होगी और उसका प्राकलन रहा होगा कि कितने और किस तरह का काम होगा, डामर कैसे होगी, सील कैसे चढ़ेगा, सब था। और इसका मेंटेनेंस पीरियड रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इन डकैतों का कि 3 साल का अनुबंध रहा होगा, मेंटेनेंस है, 3 साल पूरे हो रहे तब ये जला आयल और क्रेशर डस्ट लाके, जिस तरह से हमने देखा, मैं भी प्रयागराज में था और यहाँ होता तो जरूर आता। लेकिन पूर्ण रूप से हम सब लोगों के साथ खड़े हैं, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हैं। और ये रोड, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ की रोड, ये रोड किसी के व्यक्तिगत नहीं है। हम और आप या जो भी व्यक्ति आजकल मार्केट से कुछ खरीदारी करता है, टैक्स पेयर है, उस पैसे से बन रही है और सबके लिए बन रही है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पे कुछ है, टुकड़े पाए उनके सुर बदल जाते हैं। तो इस तरह से नहीं है, ये रोड गुणवत्तापूर्ण बने, सब चाहते हैं। और जो जो इसमें दोषी है बर्खास्त होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाषण से नहीं होता। और हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं माननीय सांसद महोदय से कि उन्होंने उद्घाटन इसका भूमि पूजन किया था, उनके नाम का बोर्ड लगा है, वो भी इस बात को संज्ञान ले। और धन्यवाद देता हूं, जैसा कि अभी अभी हमें पता चला कि इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी ने पत्र लिखा है। तो पत्र लिखा है, उस पत्र का पालन हो, क्योंकि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पत्र लिखता है वो संवैधानिक पत्र हो जाता है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन एक गिरोह के दबाव में इस तरह के पत्रों का भी पालन नहीं देखना है कि अब नरेंद्र प्रजापति जी के पत्र पे भी क्या होगा। इसलिए कि आपने देखा इस रोड के संबंध में आपकी नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा था, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो अब
एक बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत न जुटाए और इसका अनुबंध पत्र सार्वजनिक हो। आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि इसका अनुबंध क्या था, इसकी शर्तें क्या थी, कितने दिन में रोड बन के तैयार होना था, फिर इसके बाद कितने वर्ष तक इसका मेंटेनेंस पीरियड था, ये सारे हो। और जैसा कि हमने कहा है, अभी गुर्दमान का चल रहा है, जल्द ही हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। और आप IIT बाबा का देखते हैं कि वहाँ है, वहाँ कुंभ में है, तो यहाँ तो एक IIT बाबा हमारे शिवानंद द्विवेदी जी है, एक ऐसा क्रांतिकारी जो कई लाख रुपए महीने के पैकेज को त्याग करके लड़ रहा है। उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड निकलवाया है, वो कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। दूसरा, उन्होंने कल जो पोस्ट दिया है उसमें बहुत विस्तृत तरीके से इस भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है और जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, भरोसा है, विश्वास है कि भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे। इनके जो पोषक है ये समाज के लिए दीमक है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और देखिए कि जैसे ही राम सिपाही ने धरना दिया तो उनको पता होगा कि जैसे नाली में बहुत गंदगी रहती है, फिनाइल डालिए, बुलबुला के कीड़े निकलते हैं, तो राम सिपाही भाई को पता होगा कि कितने कीड़े निकल आए हैं। हम बोलते थे तो शायद उन लोगों को भरोसा न रहता और बहुत सारे कीड़े बुलबुला के ऊपर आ गए होंगे, जो सामने आ जाएगा कि कितने भ्रष्टाचार के समर्थक थे।